नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला का ये स्पेशल एडिशन सीधा आप देख रहे हैं राम की नगरी अयोध्या से। राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अयोध्या जगमगाती हुई नजर आ रही है। 500 साल का लंबा इंतजार अगर खत्म होने जा रहा है, प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो इसके लिए अयोध्या नगरी पलक फावड़े बिछाए हुए भगवान श्री राम का इंतजार कर रही है। और इंतजार कुछ इस अंदाज में हो रहा है कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी की जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर जगह आपको काम करते हुए लोग नजर आ जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी तैयारियां नजर आ जाएंगी। यानी पूरी की पूरी अयोध्या और इसका कोना कोना इस वक्त राममय होता हुआ नजर आ रहा है, राम धुन में मगन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन सबके बीच एक तरफ अयोध्या राममय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि पूरे देश में राम का माहौल बने, पूरे देश में राम भक्ति की जो लहर है वो दौड़ पड़े। लेकिन इधर सियासत के भी अपने रंग देखने को मिल रहे हैं। जिस अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूं, सियासत का केंद्र ये अयोध्या बन चुकी है। राम मंदिर जाना है या नहीं जाना है, इसको लेकर एक बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें राम मंदिर पर करना क्या है। राम मंदिर के लिए न्योता तो मिल गया, लेकिन क्या राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना है या नहीं होना है? कांग्रेस ने अपनी लाइन को क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमें राम मंदिर जाने के लिए बीजेपी के न्योते की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। मंदिर के रास्ते पर वो कौन सी राह को लेकर जाएं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव भी तय नहीं कर पा रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो कल तक इन्विटेशन की बात कहा करते थे, आज उनके भी सुर थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी की इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कंफ्यूज नजर आ रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। सवाल पूछेंगे कि आखिर राम मंदिर को लेकर सियासत क्यों की जा रही है, आखिर सियासत के केंद्र में अयोध्या क्यों है। लेकिन उससे पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा। वर्षों के बाद भी हम इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। हमने उन जनजातों का सामना किया तो अयोध्या में प्रभु राम की पवित्र स्थल पर हमला करने की नियत से आए थे। उनको परास्त किया, उनको पद्दलित किया, उनका नामो निशान मिटा दिया, और फिर भी सीना तान करके हम आज वहां पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और ये साक्षी हम सबको बनना है। जिस तरह राजनीतिकीकरण हो रहा है, वहां धर्म की बात कम हो रही है, राजनीति की बात ज्यादा हो रही। अच्छा, हमें छोड़िए, ये चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे? 500 साल में अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या इसलिए कि वहां मंदिर अपूर्ण है? 6, 7, 8 महीने लग जाएंगे अभी पूर्ण होने में, तो इसलिए करा दिया जा रहा है कि चुनाव के पहले उसका लाभ लिया जा सके। चुनाव तो अप्रैल मई में हो जाए। तो आपने सुना, सियासत के अपने अपने केंद्र, सियासत का अपना अपना नजरिया राम मंदिर को देखने को मिल रहा है। कांग्रेस राम मंदिर नहीं आ रही, बहाना शंकराचार्यों का ढूंढा गया है। और ये कहा जा रहा है कि जब शंकराचार्य इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रहे तो कांग्रेस भी नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस सनातन का अपमान नहीं झेल सकती है। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश चौधरी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी, अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव गुट से मेरे साथ है, और रोहित अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन आरएलडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम शुक्ला जी आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। एक तरफ पूरी अयोध्या नगरी, देखिए मैं माफी चाहूंगी, शलमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। शलमणि त्रिपाठी जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। एक तरफ पूरी की पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई है, यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ आरोप आप पर है कि आप सियासीकरण कर रहे हैं इसका, और जानबूझकर आप हाईजैक करना चाहते हैं इस कार्यक्रम को। देखिए, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लगा रहे हैं जिन पर आरोप ये है कि उनको बाबर के जन्म स्थान पर जाने की फुर्सत थी। राहुल गांधी जी बाबर के जन्म स्थान पर भाग कर गए, दौड़ कर गए, दूसरे देश में था, काबुल में, वहां गए। उनके परिवार के और लोग बाबर के मजार तक पे गए, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पे आने के लिए उनको ना तो समय मिला, ना उनकी हिम्मत। और हम कहते हैं कार्यक्रम तो आज हो रहा है, जब इसके पहले इतने वर्षों से, हजारों सालों से
सनातनी ये कहते रहे कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का कौन गया वहां दर्शन? और जब प्रियंका वाड्रा जिनकी बड़ी नेता, उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे वहां दर्शन करने, तो उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में लिटिगेटेड है, कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, तो हम जा नहीं सकते। तो पहले ये बहाना कि सब जुडिस है, बाद में ये बहाना कि नहीं साहब हम इसलिए नहीं जाएंगे कि फला ने कह दिया। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि राम तो सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, लेकिन भगवान राम के खिलाफ जो 36 वकील खड़े होते थे वो किसके थे? जो ये कहते थे कि नहीं भगवान राम का तो वजूद नहीं है, कांग्रेस पार्टी। भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस पार्टी कहती थी। राम सेतु को तोड़ना है, कांग्रेस पार्टी कहती थी। और राम मंदिर का निर्णय नहीं आना चाहिए, 36 वकील खड़े होते थे। भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन भगवान राम का कौन हुआ ये सबने देखा है। एक तरफ कोर्ट के भीतर एक तरफ भगवान रामलला विराजमान होते थे, तो दूसरी तरफ 36 वकीलों के खिलाफ खड़े होते थे। ये कहते थे कि आप काल्पनिक हैं, आपका वजूद नहीं है। और वो वकील कौन होते थे? कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल जी की अगुवाई में। तो देश ये समझ चुका है, आप बहाने कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन देश ये समझ चुका है कि आप तुष्टीकरण की हद तक जा चुके हैं कि भगवान राम से नफरत है आपको, भगवान राम के रामचरितमानस से आपको नफरत है, सनातनियों से नफरत है, और इसीलिए आप इस आयोजन में नहीं आ रहे। और ये मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कितनी विनम्रता से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया था, सारी बातों को भूल के, ये भी भूल के कि आपने भगवान राम का विरोध किया, ये भी भूल के कि आपने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, ये भी भूल के कि आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी को न्योता गया था श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन अपमानजनक तरीके से उसको वापस किया गया, मना किया गया। आप चाहते तो खामोशी से रुक सकते थे, आप नहीं चाहते, कौन आपसे पूछने आता? लेकिन जी उनकी अपनी आपत्ति है, उनका ये कहना है कि आपकी इजाजत की जरूरत तो नहीं है कांग्रेस को कम से कम इस कार्यक्रम में जाने के लिए। लेकिन आपने कई सारे सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब मैं अजय वर्मा जी से ले लेती हूँ। अजय वर्मा जी, आपत्ति क्या है? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है कि आपको इन्विटेशन मिलता है, आपको बुलाया जाता है, 20 दिन लग जाते हैं आपको ये तय करने में कि आपको मंदिर जाना है या नहीं जाना है। इतना कंफ्यूजन क्यों, या राम मंदिर से इतना परहेज क्यों? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि भाई क्या है, कैसे है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये मणि साहब इमिटेशन देने साथ गए थे जो कह रहे हैं कि इमिटेशन दिया? चलिए, इमिटेशन दिया, अच्छी बात है। हमारी एक ही मांग है और 140 करोड़ लोगों की एक मांग है कि जब चारों शंकराचार्य इसका बहिष्कार कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य ने बता दिया कि अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। चारों शंकराचार्यों ने बता दिया, एक में उसमें से, कि बिना धर्मपत्नी के भी नहीं हो सकता। चारों शंकरा ने बता दिया कि ये सनातन के विरुद्ध काम हो रहा है। वेदों में हमने पढ़ा है, सनातन में हमने पढ़ा है। तो सनातन का अपमान ना कांग्रेस सहेगी ना हिंदुस्तान सहेगा। हाँ, ये कुछ लोग हैं भाजपा के जो केवल एजेंडा बना के इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, हर चीज़, हर प्रोग्राम को भगवान को छोटा कर दिया, पॉलिटिसाइज करते हैं। और एक इन पर वही पुरानी सीडी है, जैसे सड़ी गली सीडी ले आते हैं। बाबर, वो इतिहास पढ़ा हुआ है ना, हिमांशु लोधी, 700 साल का जो मुस्लिम डायनेस्टी थी, चूंकि इनको सूट करता है एजेंडा हिंदू मुस्लिम का, उसी सीडी को ले आते हैं। बीजेपी के योग्य प्रवक्ता अपने मुद्दों पे बात करेंगे नहीं कि भाई ये गलत हो रहा है, शंकराचार्य इसका अपमान जो है आपको कर रहे हैं, भाजपा इवेंट मैनेजमेंट बंद करे, लोग बता रहे हैं, देश बता रहा है, शास्त्र बता रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। इन्हें तो चलिए हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला सूट करता है, आपको क्या करता है? आप नहीं जा रहे हैं, आप राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं जैसा बाकी कार्यक्रमों का करते हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि आप हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं और आप भी एक ही वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? हमने ना तो बहिष्कार किया प्राची जी, हमने ये कहा है कि कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राम मंदिर भी जाएगा, दर्शन भी करेगा, अयोध्या भी रहेगा। कण कण में हमारे राम बसते हैं, रोज सारे हिंदुस्तान में राम में पूजा करते हैं। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट और परमिशन की जरूरत ना थी, ना है, ना होगी हिंदुस्तान में, चूंकि हिंदुस्तान में एक स्वस्थ लोकतंत्र है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। और जब भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी पास करके संसद में डिक्टेटरशिप का कानून लागू कर देंगे, तब देखेंगे क्या होगा। नहीं है किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत। अजय वर्मा जी, आप लोग सीधा सर्टिफिकेट पर क्यों चले जाते हैं? अरे आपको ना कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, ना आपको कोई सर्टिफिकेट देना चाहता है। सनातन से इतना प्रेम है तो इंडिया अलायंस के नेता जो सनातन को लेकर उल जुलूल बयान देते हैं, तब क्यों नहीं जागता आपका ये प्रेम? तब क्यों नहीं आप कहते कि मुझे इंडिया अलायंस के नेताओं से ही उम्मीद नहीं है, या इंडिया अलायंस के नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? जब ब्रजभूषण देश की बेटियों को मोलेस्टेशन करते हैं, जब स्वामी आशाराम बलात्कार के मामले में जेल जाते हैं, जब चिन्मयानंद एक बेटी को आता है, जब बेटियों पे अत्याचार होता है, जब आईटी सेल के लोग बलात्कार करते हैं, काशी को कलंकित करते हैं, देवभूमि को मंडल अध्यक्ष कलंकित कर रहा है कमल रावत,
तब सबके मुंह में दही जम जाता है, तब कुछ नहीं बोलता। हम लोगों का कोई ऐसा बयान नहीं है। हाँ, जिसके अपने अपने पर्सनल विचार हैं, पार्टी लाइन का कोई विचार नहीं है कि पार्टी लाइन का कोई विचार है। कोई अजय वर्मा जी, एक तो आप यहाँ का झूठ बोलने लगते हैं, आप प्लीज झूठ मत बोला करिए। आप अपनी पार्टी की लाइन को सुनकर आया करिए, आप ये तय करके आया करिए कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। सब कुछ पब्लिक फोरम में देख लीजिए। आप कौन सनातन को एड्स से कंपैरिजन कर रहा है, आप देख लीजिए कौन सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहा है और कौन इसे खत्म करने की बात कर रहा है। तो कम से कम टीवी चैनल्स पर आकर झूठ मत बोला करिए। जवाब देना चाह रहे हैं आपको शर्ममणि त्रिपाठी जी। शर्ममणि जी, हम कांग्रेस, प्राची जी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं, यही तो कंफ्यूजन है। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे तो मैं क्यों नहीं बात करूंगी इंडिया गठबंधन की? कांग्रेस अलग है क्या इंडिया गठबंधन से? देखिए, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। अजय भाई सुनिए, ये पूरे देश के सामने स्पष्ट हो चुका है। और मैं तो जवाब लेने दीजिए मुझे। इंडी गठबंधन जो कुछ बोल रहा है वो दरअसल इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। ये तो स्पष्ट हो गया। इनकी लिखी, कांग्रेस ने कहा कि ये बोलना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बुलवाया जाता है कि आपको ये बोलना है, उदयनिधि से बुलवाया जाता है कि डेंगू बोलो, मलेरिया बोलो, एड्स बोलो सनातन को। ये कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, पहली बार नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा था क्या कि वहां राम मंदिर बनाने की जगह शौचालय बनाओ? राम मंदिर क्यों बनाते हो? कांग्रेस के दसियों नेताओं ने कहा। तो ये तो वो है जो चाहते थे राम मंदिर नहीं बने। हाँ, ये जरूर जाते अगर वहां बाबरी मस्जिद होती, ये जरूर जाते, क्योंकि इनकी कोशिश थी। कपिल सिब्बल ने पूरी ताकत लगा दी। और कपिल सिब्बल को कौन इंपावर्ड करता था? कांग्रेस पार्टी के नेता इंपावर्ड करते थे, गांधी परिवार इंपावर्ड करता था, बार बार उनको राज्यसभा भेजते थे इसी बात के लिए कि जाके बाबरी की लड़ाई लड़ो। तो कपिल सिब्बल की अगर मांग पे वहां बाबरी बन जाती तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे जाती और खुद इन्विटेशन बांट रही होती, खुद ही आमंत्रण कर रही होती। आज इनको कष्ट इस बात का है कि भगवान राम का मंदिर बन कैसे रहा है, वहां पर भगवान रामलला विराजमान कैसे हो रहे हैं। और इनके जो गठबंधन के लोग हैं रोज गाली देते हैं। इनके जो आरजेडी इनकी सबसे करीबी है, उसके चंद्रशेखर को सुन लीजिए। शर्ममणि जी, बहुत एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर आके जा रही हूँ। किशोर तिवारी जी इंतजार कर रहे हैं। बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या कांग्रेस को अपनी राम भक्ति दिखाने के लिए बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत है या बीजेपी की इजाजत की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। भगवान राम तो सबके, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन जो 36 वकील खड़े हुए भगवान राम के खिलाफ, जिन्होंने कहा कि आप झूठे हैं, आपका वजूद नहीं है, वो वकील किसके थे? कांग्रेस पार्टी के वकील। जिन्होंने रामलला को कहा कि आपका वजूद नहीं है, राम सेतु को कहा कि तोड़ दो, तो भगवान राम तो कहते हैं मैं सबका हूं। लेकिन 36 वकील जो कोर्ट के भीतर रामलला के खिलाफ खड़े थे, वो वकील कांग्रेस पार्टी के थे, वो वकील गांधी परिवार के थे, वो वकील कपिल सिब्बल के भाई में थे। तो भगवान राम तो सबके, और भगवान राम को सबने अपना अगर माना होता तो आज कांग्रेस पार्टी अपमान नहीं कर रही होती। ये भगवान राम सबके, आप चाहते, ये हमारा आयोजन थोड़े है, लेकिन आपको तो बाबरी की। अच्छा ठीक है, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। देखिए, वो तो राम भक्ति की बात यहाँ पर टीवी पर भी आकर कहते हैं और राम आंदोलन में या राम मंदिर आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी वो भी सबके सामने बताते हैं। जब इतने बड़े राम भक्त हैं किशोर तिवारी जी आप लोग, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ऐसे बयान आप लोग दे रहे हैं जिसकी सियासत के केंद्र में राम मंदिर आ रहा है? प्राची जी, चलो वहां से जयराम तो बोलो, राम की पगड़ी से जय सिया राम। और मैं बता रहा हूं आपको, आज मेरे पार्टी के प्रमुख उद्धव जी ने बताया है कि हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा राम की नहीं है, ये भारत की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इसका कार्यक्रम हम पंचवटी में कलाराम मंदिर में करेंगे, जहां पर प्रभु राम जी के चरण है। और हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम सक्रिय तरीके से इसमें सहभागी होंगे। शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा उसको भी हम अब नजरअंदाज करेंगे। और ये राष्ट्रीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और सारे शिवसैनिक, क्योंकि ये बाला साहेब ठाकरे के एक सपना था, वो सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन प्राची जी एक बात मुझे बताइए, आप है ना अयोध्या से बात कर रही हो, वो मंदिर पूरा बना है या नहीं बना है? हाँ मुझे बताइए, वो शिखर बनानी ऐसा शंकराचार्य बोलते। आप झूठ नहीं बोलती इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके पीछे ही है, तो वो तो सच बता दो कि घाई गर्दी में हो रहा है क्या चुनाव? देखिए किशोर तिवारी जी, मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ और तस्वीरें तो झूठ कम से कम नहीं बोलती हैं। लेकिन किशोर तिवारी जी, क्या हो रहा है आप लोगों को? आप रोज मेरे ही साथ आकर, मेरे ही शो में आकर अपना स्टैंड बदल देते हैं। आप ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि राम मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है। नहीं, ये देखो, आज उद्धव जी ठाकरे ने जो बोला है उसके बाद कोई भी शिवसेना का पदाधिकारी कुछ भी बोलेगा उसको नजरअंदाज करना मैं अभी बता दे रहा हूं।
यह राष्ट्र निर्माण की बेला में हम राजनीति नहीं करना चाहते। राम का मंदिर बने, वो भी बाबरी मस्जिद जो हमने जिसको साफ किया था वहां बने, ये हमारा भी सपना था। ये सपना पूरा हो रहा है, लेकिन मंदिर पूरा बन जाता और अच्छे से बन जाता। तो किशोर तिवारी जी, जब आप इतना प्रभु श्री राम के लिए आपकी आस्था जब इतनी नजर आ रही है, तो आप ये बात अपने अलायंस पार्टनर को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि आपको इनविटेशन मिला है तो जाइए ना, प्रभु श्री राम के काज में जाकर सहभागिता करिए। अरे भाई देखो, कौन कौन लोग हैं जिनको ऐसा लगता है ये बीजेपी का खुद का कार्यक्रम है, आरएसएस वीएचपी से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, तो उनकी पॉलिटिकली वो आइडियोलॉजी है और वो नहीं जा रहे हैं। हम पंचवटी में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया है, और प्राची जी मैं आपको भी बुला रहा हूँ वहाँ। बुलाया ही नहीं गया है, हमारा तो अपमान हो जाता। हमारे प्रतिनिधि भी कोई बुला लेते, पूछ लेते तो हम भेज देते। बिल्कुल किशोर तिवारी जी, आप देखिए किसी को भी बुलाइए, किसी को मत बुलाइए, लेकिन मैं बता दूं, मैं तो अयोध्या में हूं और मैं तो 22 तारीख तक अयोध्या में ही रहूंगी। इस कार्यक्रम के साक्षी तो बनना चाहता है पूरा देश, और इसलिए मैं तो अयोध्या में पहुंच चुकी हूं। लगातार आपसे यहीं से बात करूंगी और अयोध्या के सारे रंग भी दिखाऊंगी। रही बात हाईजैक करने की, प्रवेश चौधरी जी अब इस पर जवाब दे दीजिए। वो तो राम मंदिर के लिए या राम भक्ति के लिए, देखिए किशोर तिवारी जी तो कह रहे हैं हम तो साफ है, सियासत नहीं करनी है। हाँ, जा नहीं रहे हैं। ऐसा है, राम जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। जो अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप्त हो उनको कोई छीन सकता है क्या किसी से? ठीक है, वो कभी नहीं हो सकता। आप ये देखिए, नहीं अरे हमारे शिवसेना के प्रवक्ता जी सुनिए, हमारा कहना ये है कि कम से कम इस देश की आबो हवा, इस देश का विमर्श बदला। वो विमर्श ये बदला कि इस देश के अंदर जब इस चीज की दौड़ लगती थी, इस चीज की प्रतियोगिता होती थी कि अजमेर की दरगाह में चादर कौन बेचता है, आज कम से कम इस देश में राम मंदिर में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इस पर विमर्श आ गया है। ये हिंदुत्व की बड़ी जीत है। आज शिवसेना के लोग भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वह भी डर रहे हैं कहीं वो रामद्रोही ना हो जाए, प्रभु राम के खिलाफ बोलकर कहीं रामद्रोही ना हो जाए। ये एक बड़ी जीत है। प्राची जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, ये राम जी का जो मंदिर है ये सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है। इसलिए प्रतीक है क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि राम मंदिर की एक एक जो निधि का समर्पण हुआ है उसकी कहानियां अगर आप देखेंगे, उदयपुर टोंक के अंदर कलबेलिया समाज, जिसको वहां पर बड़ा निकृष्ट नजर देखा जाता है, उसमें जगदीश नामक एक युवक 25 साल से इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो राम मंदिर के लिए निधि का समर्पण करे। वो घाट कोपर में वो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं वो इंतजार कर रही थी कि वो कैसे राम मंदिर के अंदर वो अपना निधि का समर्पण कर पाए। वो फरीदाबाद के अंदर गीता श्री मंदिर के आगे बैठे हुए भिखारी जो इंतजार कर रहे थे, वो कैसे अपने। मैं किशोर तिवारी जी और अजय वर्मा जी, आप दोनों से इस बात का अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। आप बीच में बोलेंगे ना तो मुझ तक बात स्पष्ट पहुंच पाएगी और ना मेरे दर्शकों तक पहुंच पाएगी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। रोहित जी, आपसे माफी चाह रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले ली हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी, सीधे आपके पास आऊंगी और जानेंगे कि राम मंदिर पर इतनी सियासत क्यों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला सीधा राम की पैड़ी से स्पेशल एडिशन, क्योंकि अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हो रही है, लेकिन इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित जी, क्या राम मंदिर का मुद्दा या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना, इस पर सियासत होनी चाहिए जिस तरीके का तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? नहीं, प्राची जी, समझना ये पड़ेगा सियासत कर कौन रहा है। समस्या यहाँ पे ये है कि अभी प्रवेश जी बता रहे थे कि एक कंपटीशन हुआ करता था कि मजार पे चादर कौन भेजेगा, पर शायद प्रवेश जी को जानकारी नहीं है। 3 दिन पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजार पे चादर भेजी है, स्वयं अपने हाथों से छू के उसको भेजा है, जो कि एक प्रथा है। तो समस्या ये है कि देखिए, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, पर जो आंखें खोल के सो रहा उसको जगा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु राम राजनीति का विषय है, हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय है।
अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कुछ तो उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऑथराइज है तो वो शंकराचार्य जी हैं। देखिए, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने के लिए बनाया था, ना कि पूजा पाठ कैसे होगा, किसको बुलाएंगे मंदिर में, कौन दर्शन करेगा, उसके लिए बनाया था। आज ट्रस्ट उसका मालिक बन के बैठ गया है मंदिर का, परंतु एक्चुअल में तो मंदिर का मालिक तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी हैं जो कह रहे हैं। उनकी बात को सुनिए, तो उनकी बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता। अच्छा, राम जी ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, जब सीता जी को पुनः उन्होंने वनवास के लिए भेजा था, तो उस समय ऋषि मुनियों ने क्या बोला था कि अर्धांगिनी के बिना हम पूजन नहीं कर सकते, इसलिए सोने की सीता माता बनाई गई थी। तो क्या इस बार भी कोई सोने की सीता माता का कहीं ना कहीं जो है अवतरण हम देखेंगे? अब रोहित जी, सवाल यही है ना, रोहित जी, सवाल यही है कि सियासत बीजेपी कर रही है या सियासत वीएचपी कर रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इनविटेशन मांग रहा था, जब इनविटेशन पहुंच गया तो आप इनविटेशन को ठुकरा रहे हैं। कोई से सर सम्मान ठुकरा रहा है, कोई शंकराचार्य का हवाला दे रहा है, कोई से राजनीति बता रहा है। अरे राम मंदिर आना है, राम मंदिर के उद्घाटन में आना है। नहीं, प्राची जी क्या 22 तारीख को ही आना है? नहीं प्राची जी, क्या 22 तारीख को ही आना है? अगर 22 तारीख को हम नहीं आएंगे तो क्या हम सनातनी नहीं रहेंगे? अगर हम 24 को आना चाहें, 26 को आना चाहें, और वो गरीब व्यक्ति जिसने राम मंदिर आंदोलन के अंदर संघर्ष किया था, जिसने 10-10 रुपए अपने कमाई के चंदे के रूप में दिया था, उसके लिए तो कर्फ्यू लगा है 22 तारीख को। अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या वो सनातनी नहीं है? हम क्या अपनी इच्छा से नहीं आ सकते मंदिर? और ये किस सनातन में किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? बिल्कुल मत आइए रोहित जी, मैं तो आपसे कह ही नहीं रही कि आप मेरी इच्छा से आइए या किसी और की इच्छा से आइए। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जब रामकाज के लिए आपको इनविटेशन मिला तो आप लोगों ने ठुकरा क्यों दिया? बाकी जितने लोगों को इनविटेशन मिला है, राजनीतिक दलों को ही नहीं मिला, बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला है, और सबने इस निमंत्रण को सहज स्वीकारा है और सब आ रहे हैं। आपको आपत्ति हो सकती है, आप इसे बीजेपी से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन पूरा देश तो कम से कम देख नहीं रहा है। प्रवेश जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं? इस बात को भी क्लियर कर दूं, जो इनविटेशन का झूठ फैलाया जा रहा है, सच्चाई ये है कि सिर्फ कांग्रेस के 3 नेताओं को इनविटेशन मिला है, वो भी जिस तरीके से मिला है वो अभी तक ये नहीं है पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है। अरे फोटोज उसके ट्वीट हुई है। दूसरी चीज क्या है, छोटे भाजपा के वर्करों को अब इतना झूठ तो मत बोलिए ना। अरे उसकी फोटो ट्वीट करी हमने। ऐसे आकर झूठ बोलने लगते हैं ना, जब आप ऐसे आके झूठ बोलने लगते हैं ना, तब आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। अरे इनविटेशन आया, और इनविटेशन किस तरीके से आया? आप कांग्रेस के उन तीनों नेताओं को सुन लेते, आप अपने इंडिया अलायंस के नेताओं को सुन लेते, तब आकर मुझसे बहस करते तो ज्यादा अच्छा लगता। रोहित जी जवाब दीजिए, प्रवेश जी जल्दी से। ऐसा है प्राची जी, जो शंकराचार्य जी का इशू उठा रहे हैं सारे लोग, 3-4 में से 3 शंकराचार्यों ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आप रोहित जी और तमाम लोग, रोक रही हूँ प्रवेश जी, 1 मिनट रोक रही हूँ। रोहित जी, यही दिक्कत है ना कि आपको अपने इंडिया अलायंस के बारे में जानकारी है नहीं, आपको पता है नहीं कि आपके नेता क्या बयान देते हैं, और उल्टा आकर आप हमसे सबूत मांगने लग जाते हैं। जाइए पता करिए नेताओं ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, जाइए पता करिए कांग्रेस के नेता आज से 20 दिन पहले क्या बोल रहे थे, उसके बाद मुझसे आकर डिबेट करिएगा। बोलिए अब प्रवेश जी। मैं कह रहा हूँ, नहीं रोहित जी सुनिए मेरी बात, सुनिए रोहित जी, सुनिए रोहित जी सुनिए। इनविटेशन मिल गया और उसके बेसिस पे, अरे रोहित जी सुन लीजिए, कर रहे हो। अरे सुन तो लीजिए, अभी तक इनविटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। अरे मिल जाएगा, अगर जिसको प्राप्त नहीं हुआ उसको मिल जाएगा। सुन लीजिए, कोई कह रहा है हमने डाक से भेज दिया, कोई कह रहा है हमने भिजवा दिया है कार्यालय में। सुनना तो सीखिए, सुनना तो सीखिए। सुन लीजिए, जिसको इनविटेशन मिला है उन लोगों ने क्या किया, इस पर तो जवाब देंगे नहीं। रुक जाइए अब थोड़ा, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी को लेकर तमाम तरह का भ्रम फैला रहे हैं। 3 शंकराचार्यों ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है और खूब आशीर्वाद दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसको खूब आशीर्वाद दिया है। तीनों ने स्टेटमेंट दिया, केवल अविमुक्तेश्वरानंद जी को छोड़ करके, और हमें लगता है कि वह भी अभी समय से कुछ समय के बाद वह भी आ जाएगा, इसलिए ये कहना गलत है। एक चीज, दूसरी चीज देखिए, राम सबके हैं। हमने तो उनको भी निमंत्रण दिया जिन लोगों ने कहा था मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आप देखिए, कांशी राम जी के परिवार को भी हमने निमंत्रण दिया है, बाबा साहब अंबेडकर के परिवार को भी हमने निमंत्रण दिया है, जगजीवन राम जी के परिवार को भी हमने निमंत्रण दिया है, समाजवादी पार्टी को भी हमने निमंत्रण दिया है। हमने सभी को बुलाया है, आप सभी आए, अपने पाप धोने का मौका भी अब आपको मिल रहा है।
जो आपने पाप किया, जो आपने पाप किया, जो राम के अस्तित्व को नकारा, उनको काल्पनिक बताया, हमने उनको मौका दिया कि अब जाएं, अब जाकर के अपने पापों को समाप्त करें, पापों का हरण कराएं और राम भक्ति में लीन हो जाएं। रोहित जी, एक सेकंड प्रवेश जी, मैं बार बार आप लोगों से इस बात को लेकर अनुरोध कर रही हूं तो कि प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोलिएगा, क्योंकि मुझे आपकी बातें सुनाई नहीं पड़ती हैं, आपकी आवाजें ओवरलैप होती हैं और मेरे दर्शकों को भी सुनाई नहीं पड़ रही हैं। तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए, कम से कम इतना पेशेंस तो रख सकते हैं ना कि अपनी बारी पर बोलें और अपनी बारी पर काउंटर कर दें। रही आपके सवाल उठाने की बात, मैं शलभ मणि जी से जवाब ले लेती हूँ, आप उन्हीं के जवाब से संतुष्ट होंगे। बताइए शलभ मणि त्रिपाठी जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो चादर भेज रहे हैं ना? नहीं भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये पूरे देश ने देखा। और मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। आप जरा एक चीज देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रोहित जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो अलग अलग विचारों से आते हैं, अच्छे मित्र हैं, पर रोहित भाई आपके विरोध का इस स्तर पे आप जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं। आप क्या शब्दावली उपयोग कर रहे हैं कि कैसा, क्या कौन अकेले कर रहा है, कौन इसको कैसे करना चाहिए, आप किसके लिए बोल रहे हैं, आपको समझ में आता है? और आपकी जो नफरत है ना, इंडी गठबंधन की जो नफरत है प्रधानमंत्री जी से, और आप किस स्तर पे जा रहे हैं, मुझे रोहित भाई आपसे उम्मीद नहीं थी। अजय जी भी अलग ऐसा नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, उनसे उम्मीद रहती है, पर आप जिस स्तर पे जा रहे हैं उसका कारण सिर्फ एक है, और उस कारण को प्राची जी पूरा देश समझ रहा है। मोदी जी से नफरत क्यों है? क्योंकि मोदी जी के रहते आज राम मंदिर का निर्माण। मोदी जी से नफरत क्यों है? क्योंकि मोदी जी के रहते आज भारत चंद्रमा पर पहुंच रहा है। मोदी जी से नफरत क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, और मोदी जी से है कि वो किसी वंशावली से नहीं आते कि राजा के बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा। एक चाय बेचने वाले का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये ना तो कांग्रेस बर्दाश्त कर सकती है, ना तो आरएलडी बर्दाश्त कर सकती है। और जो लोग भी आप विरोध करिए, जितना विरोध करना विरोध करिए, लेकिन इस शब्दावली पर अगर आप जाएंगे ना, तो इस देश का गरीब, इस देश के जो सामान्य लोग हैं, माताएं बहनें, आपको माफ नहीं करेंगी। और मैं भी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था रोहित भाई कि आप इतनी हल्की बात करेंगे। दूसरी बात, आप जिसके लिए कर रहे हैं ना, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अजय भाई मैं आपसे भी कहूंगा, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। प्राची जी आप जाइएगा, नूर मोहम्मद साहब वहीं पे रहते हैं अयोध्या में, भगवान रामचंद्र के पड़ोसी हैं, या राम के पड़ोसी हैं। आप जरा जाकर देखिए क्या तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं भंडारा लगाऊंगा, वो कहते हैं मोदी जी ने, योगी जी ने इतना अयोध्या बदल दिया और भगवान राम के चलते इतना बड़ा बदलाव हुआ है, और भंडारा लगा रहे हैं। जरा इकबाल अंसारी के पास जाइए, और इकबाल अंसारी वो व्यक्ति है जिन्होंने केस लड़ा, बाकायदे जिनके कंधे पर बंदूक रख के आप लोग चलाते थे ना, कांग्रेस पार्टी के लोग इकबाल अंसारी का कंधा उपयोग करते थे, पीछे से बारूद हाथ दागते थे। वो इकबाल अंसारी ने क्या किया? उन्होंने प्रधानमंत्री पे पुष्प वर्षा की और ये कहा कि मुझे निमंत्रण मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। उनको जब निमंत्रण मिला तो गले लग के उन्होंने मिठाई खिलाई, कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा, तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, मेरे लिए भी खुशी की बात है। ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आप इस देश को जहां रोकना चाहते हैं इस स्थिति में आप रोक नहीं पाएंगे। और मैं तो अजय भाई सीधे आपसे सवाल पूछता हूं कि हिमाचल के जो आपके मंत्री हैं विक्रमादित्य, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है, हम जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने। आपके जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, आप दीजिए अजय जी, इस पर जवाब दीजिए। मैं रोहित, अब जो पिक्चर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पिक्चर तो देश में दिख नहीं रही। हिंदू हो या मुसलमान हो, राम मंदिर को लेकर एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है, और आपके खुद के मंत्री इस कार्यक्रम में जाने के लिए इच्छुक हैं। शलभ भाई ने मेरी बातों को गलत डायरेक्शन में ले गए और उन्होंने कहा कि साहब बहुत हल्की बात कर रहे हैं। शलभ भाई, मैंने इतिहास के अंदर जो एक धर्म के धर्माचार्यों ने भगवान राम को एक उन्होंने उपदेश दिया था, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया। मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया कि जब अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, सर आप ही के अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं रोहित जी, और सिर्फ अगर मैंने वो जिक्र किया है उससे आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपके एजेंडे में वो फिट नहीं बैठता है। अरे रोहित जी प्लीज रुक जाइए, मेरा सवाल अजय जी से था। एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आवाज कम कर दीजिए, सिर्फ जिससे मैं सवाल करूं उसी की आवाज आए। अजय जी जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो पिक्चर और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं पूरे देश में, वो ऑटोमेटिक हमारी दिखी हुई है। हमें प्रोपोगंडा करने की, हमें एजेंडा चलाने की, हमें पॉलिटिकल विंडक्ता बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एजेंडा ही नहीं बनाते भगवान राम को चुनाव जीतने के लिए। उनका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी और कांग्रेस के बब्बर शेर करोड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर है। अच्छा, अभी पढ़े लिखे लोग जब झूठ बोलते हैं तो कितना दुखद है। अभी वो चादर की बात कह रहे थे, मैंने आपसे अभी कल भी कहा था कि 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने, तो अभी ये कहने लगे सबका साथ और सबका विकास। अरे भाई, ये सबका साथ और सबका विकास नहीं, सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश। देखा आपने किस तरह शिवसेना को खंडित कर दिया, किस तरह से बिहार में हालात कर दिए, किस तरह झारखंड में कर दिए, इनके सहयोगियों के ऊपर ये दूसरा तीसरा भी। अभी शलभ मणि जी कह रहे थे कि अयोध्या में
कांग्रेस, भाई हम लोगों के लिए तो शंकराचार्य की बात है, न्याय की बात है, संगत की बात है, धर्म की बात है, धर्माचार्य की बात है, जो वेद कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो सनातन कहता है। ये लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। आपने सनातन में विश्वास कब किया? इसलिए मैं फाइनल, अच्छा एक सवाल, अरे भाई आप बीच में, मैं आपने राम को तो काल्पनिक बता दिया। प्राची जी एक मिनट, कहेंगी, मेरा एक सवाल है अजय जी आपसे, मेरा एक सवाल है अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है आपसे। आप मुझे ये बताइए कि एक तस्वीर वो है जहां सिर्फ मज़ारों पर जाया जाता है, जहां सिर्फ चादरें चढ़ाई जाती हैं या रोजा इफ्तार पार्टी में जाया जाता है, टोपी लगा के फोटो खिंचाए जाते हैं, और एक तस्वीर वो है जहां मज़ार पर चादर भी चढ़ रही है और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी हो रही है। किसे ठीक मानेंगे आप? बिल्कुल, पूजा अर्चना आपने राहुल गांधी की, आपने प्रियंका जी की पूजा अर्चना नहीं देखी है क्या? अगर आप ये कह रही हैं बाजार की, तो हम हिंदुस्तान के लोग सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं। ऐसा आप चुनाव से पहले जाकर करते हैं। पारसी सबके लिए समानता का आप चुनावी हिंदू हैं, सबके लिए समानता का अधिकार है। अजय जी चुनावी हिंदू है। दिक्कत ये है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि धर्म आपका व्यक्तिगत विषय है या नहीं है। आप चुनावों से ठीक पहले अपने धर्म को बताते हैं, आप चुनावों से ठीक पहले मंदिर जाते हो, फिर आप कहते हैं कि देखिए हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। शलभ मणि जी, एक सेकंड प्रवेश जी, शलभ मणि जी जवाब दे दीजिए इनकी बातों का। अपमानित कर रहे हैं, पुराणों को अपमानित कर रहे हैं, शंकराचार्य के आप कब से प्रिय हो गए? सनातन को अपमानित कर रहे हैं। अजय भाई, आपकी जुबान से सुन के अच्छा लगा। आप कह रहे हैं मुझे आप पे यकीन है, मुझे आप पे वो नहीं है कि आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन का सम्मान करने लगी, हिंदुत्व का सम्मान करने लगी इस देश में। जब हमारी जो पहचान है मुंबई, हमारे तिवारी जो वहीं से बैठे हुए हैं, उस पर जब अटैक हुआ, और जब अटैक के बाद जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कोस रही थी कि पाकिस्तान ने अटैक कराया, तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लेके कौन आया? जब भाई आप जरा मुझे बताइए, हिंदू आतंकवाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने हमला करा दिया। मतलब कसाब को कैसे बचाया जा सके, कसाब को इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को कैसे हम बचा सके, पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार तुल गई और कहा कि हिंदू आतंकवाद, शंकराचार्य को जेल भेज दिया, तमाम साधु संतों को जेल भेज दिया, कर्नल पुरोहित को तो फांसी पे लटकाने जा रहे थे, साध्वी प्रज्ञा को तो न जाने कितने इंजेक्शन दिए, ऐसे इंजेक्शन जो अलाउड नहीं थे, उनको उनके शरीर में विकलांगता आ गई, तो हिंदुओं को चुन के आप फांसी पर लटकाने का प्रयास किया। हिंदू आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी जो पूरी दुनिया में, मैं चुनौती देता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी हिंदू नहीं ढूंढ सकते कि जो आतंकवादी हो, या आतंकवाद के नाम पर जब कोई बम फटता है तो उसके नाम पे लोगों को एक ही चेहरा आता है कि कौन से नारे लगते होंगे, लेकिन आपने हिंदू आतंकवाद की पूरी थी। और आज यही कारण है जब भाई कि मुझे कि आप भी जाना चाहते होंगे। एक फाइनल कमेंट में किशोर तिवारी जी का ले रही हूँ। किशोर तिवारी जी, आपकी विचारधारा तो एकदम क्लियर है, आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, क्या आपको दुख नहीं होता जब आपके अलायंस पार्टनर ऐसा बोलते हैं? नहीं, मैं अभी भी कहता हूं कि बीजेपी के जो एक उन्होंने रैकेट रचा है उसमें नहीं घुसना जाना चाहिए। जब भारत में इतने बड़े पैमाने पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और लोगों के आस्था का विषय है, तो लोगों को समझ रहा है ना कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद जो मंदिर बन रहा है उसको इनकैश कर रही है, तो अब लोगों के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। हमने तो बोला है कि हम ओछी बातें नहीं करेंगे। हाँ, एक भारत के राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, स्वतंत्र भारत के बाद नहीं, 500 साल में पहली बार एक हिंदू गौरव का ये कार्यक्रम है, और हमारी पार्टी जो है जो गर्व से हिंदू कहती है और जय श्री राम कहती है। हिंदू गौरव का कार्यक्रम है, लेकिन राम मंदिर से दूरी रहेगी। किशोर तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला में राम की पैड़ी से बस इतना ही।